एवर गिवन स्पर्श व्यंजन, कैसे लेकर मैं तक 25 होते हैं, स्पर्श भी और अवर्गीय व्यंजन भी। ये हो गया बेटा वर्गीय, ये तो हो गए वर्गीय, ये हो गए अवर्गीय। अवर्गीय अंतस्थ 4 उस 4, तो अवर्गीय कितने हो गए 8। अंतस्थ य र ल व और उस श है। अयोगवा किसे कहते हैं बेटा? अयोगवा न तो स्वर है न ही व्यंजन है, इन्हें चिन्हों से जाना जाता है। उसे अयोगवा कितने प्रकार के होते हैं? अयोगवा 2 प्रकार के होते हैं। अनुस्वार जैसे हंस है, अंश है, वंश है। विसर्ग जैसे मोहना है, बालक है, मोहन है, बालक है। फिर है हलंत, जब व्यंजन वर्ण में कोई स्वर वर्ण नहीं होता है तो व्यंजन वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, उसे हलंत कहते हैं। मैं पहले भी बता चुकी बेटा व्यंजन वर्ण की वो देते हुए कि जिस व्यंजन वर्ण में स्वर होगा तो वो पूरा होगा और जिसमें स्वर नहीं होगा तो वो हलंत हो जाएगा। फिर है बेटा संयुक्त व्यंजन, जब 2 व्यंजन वर्ण परस्पर जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब 2 व्यंजन वर्ण परस्पर जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जमा श क्ष, अगर ए और मिल जाता तो ये पूरा हो जाता। त जमा र त्र, ज जमा य ग, द जमा य दह, सर जमा र श्र, क जमा र क्र। अगला है वर्ण संयोग, कई वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे क जमा अ जमा मैं जमा अ जमा ल जमा अ जमा म कमलम। इसी प्रकार से ये सारे दे दिए बेटा। वानर है, फलम, अश्व है, मयूर है। ये तो हो गया वर्ण संयोग। अब वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं बेटा? शब्द के वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कपोतः, कपोतः को अलग अलग करें, क जमा अ जमा प जमा ओ जमा त जमा अह। फिर चंद्र को करेंगे, फिर अजा को करेंगे, फिर चटका को करेंगे, फिर पुस्तकम, फिर उद्यानम। ये तो हो गया बेटा हमारा लेसन, ये तो हो गया हमारा लेसन। अब हम इस लेसन में से पहले क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बने बेटा। वर्ण, पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहाँ तक हो जाएगा? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए आ ए ब आदि वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। ये बन गया बेटा पहला क्वेश्चन। दूसरा बन जाएगा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा बेटा स्वर किसे कहते हैं? स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। ये कहाँ तक हो जाएगा? ये यहाँ तक, अ ई उ रील री सारे ये लिखने तक ये स्वर वर्ण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बन जाएगा बेटा हमारा, चौथा क्वेश्चन बन जाएगा व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन संख्या में 33 है, यहीं तक कर लेना ये। इससे अगला पांचवा क्वेश्चन बन जाएगा बेटा अयोगवा किसे कहते हैं? अयोगवा न तो स्वर है न ही व्यंजन, इन्हें चिन्हों से जाना जाता है। जैसे अंग, अह, अंग से हंस, वंश है, मोहन, बालक है। फिर छठा क्वेश्चन बन जाएगा बेटा हलंत किसे कहते हैं? हलंत किसे कहते हैं? जब व्यंजन वर्ण में कोई स्वर नहीं होता तो उस वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, उसे हलंत कहते हैं। ये पूरा ही क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब 2 व्यंजन वर्ण परस्पर जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनका एक उदाहरण दे देना, क जमा श जमा क्ष। अगला क्वेश्चन बन जाएगा बेटा 8 क्वेश्चन बन जाएगा वर्ण संयोग किसे कहते हैं? वर्ण संयोग किसे, कई वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग। जैसे क जमा जमा मैं जमा कमलम, ये यहाँ तक बना देना। फिर 9 क्वेश्चन बन जाएगा बेटा वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? जब शब्द के वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कपोतः, ये यहाँ तक हो जाएगा बेटा। ये 9 क्वेश्चन बन गए। ये लेसन हमने पढ़ना भी है, याद भी करना है और नोटबुक में ये 9 क्वेश्चन उतारने भी हैं। पहले यहाँ डेट मेंशन करनी है, जब हम नोटबुक शुरू करेंगे तो यहाँ डेट मेंशन करनी है या जिस बार को हमने पढ़ा है वो, फिर यहाँ पाठ का नाम, फिर यहाँ पर मार्जिन लाइन, फिर हमें नोटबुक शुरू करनी है। ये 9 क्वेश्चन बेटा हमने याद भी करने हैं और नोटबुक में लिखने भी हैं। गॉड ब्लेस यू।